रोहन जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सही है ना, अब लोकतंत्र में जब तक पारदर्शी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं होगी तब तक लोगों के सवाल होंगे और विरोधी दलों को इस बात का डर है, जैसे अखिलेश यादव डर दिखा रहे हैं कि हर विधानसभा में तकरीबन 50,000 लोगों के वोट काट दिए जाएंगे और 50,000 लोगों को आखिरी वक्त पर ऐसा ना हो कि पैसा देकर उनके वोट खरीद लिए जाए और उस तरह से सरकार अपनी बनाए। तो इसी का जिक्र तो बार बार किया जा रहा है, अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर विरोधी दल जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल वाजिब लगेगा रोहन जी। और कहा जा रहा है इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर, ये सही बात है, अगर मार्च अप्रैल महीने में वहां पर पूरा पीक पर होगा अगले साल चुनाव पश्चिम बंगाल में और उनके लिए बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। जो चुनावी राज्य है वहां को छोड़कर बाकी जगहों पर करवा लीजिए, जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर करवा लीजिए। देखिए बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और मैं प्रॉपर इसका जवाब दूंगा। देखिए राहुल गांधी जी या जो भी विपक्षी नेता हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, वो वोट चोरी नहीं दिखाते हैं, जो वोटर लिस्ट की गलतियां हैं वो दिखाते हैं। उसको सुधारने के लिए, अभी कोई साथी बोल रहे थे कि किसी मॉडल की तस्वीर 15 बार थी, उसको सुधारने के लिए तो एसआईआर है ना। एसआईआर का पर्पस क्या है? और आपने कहा पारदर्शिता, बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई चित्रा जी, आज हमारा चुनाव आयोग सक्षम है पूरी प्रक्रिया को ठीक से पालन करके हर एक व्यक्ति को मौका देने के लिए, तो क्यों ना कराया जाए। आपको 1 महीना था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद में 65 लाख वोटरों का जब नाम कटा गया, 1 महीने के अंदर मुझे बताइए महागठबंधन की किसकी पार्टी ने कितने वोटरों का नाम लेके गए कि हाँ जी इसका नाम कटा है। और वो भी एक प्रक्रिया थी, अगर गलती से कोई रह गया होता वो आ गया होता। तो अगर हमारा चुनाव आयोग सक्षम है पूरी पारदर्शिता से पूरा समय देकर किसी प्रक्रिया को करने का, और विपक्ष वही आवाज उठा रहा है राज्य पर राज्य, अभी हरियाणा में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बेंगलोर का भी एग्जाम्पल दिया, अगर उसको वोटर लिस्ट को करेक्ट किया जा रहा है तो यही तो वोट चोरी रोकने का काम है। तो आपको आपत्ति किस चीज की है? आप वोटर लिस्ट की गलती को वोट चोरी कह रहे हो, उसको सुधारने के लिए एसआईआर सरकार कर रही है, उसको भी आपका आपत्ति है। तो आपकी आपत्ति क्या है? जब आपकी नीयत में ही खोट है, आपको लगता है कि आपके जो चुनाव हारने का कारण आपको नहीं मालूम है और आपको एक चुनाव आयोग के सर पे ठिकरा फोड़ना है, तो कुछ नहीं कर सकते। और चित्रा जी, और एक मेरा सवाल है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वोट चोरी की बिहार में, जहां पूर्वांचल में आज मुस्लिम वोटर है, अगर उन्होंने भी उसको वोट नहीं दिया तो क्या एआईएमआईएम ने भी वोट चोरी की क्या? कभी तो आत्ममंथन करिए, कभी तो अंदर झांकिए कि क्या गलतियां हैं। हर बार सामने ठिकरा फोड़ देने से बात नहीं बनती। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट का करेक्शन कीजिए, एसआईआर का वही काम है। जो सरकार बोल रही है कि घुसपैठियों को हमको भगाना, एसआईआर का वही फर्स्ट स्टेप है। अगर दोनों चीजों के लिए एसआईआर हो रहा है और किसी के हक को नहीं मारा जा रहा है, अगर 65 लाख में से एक भी व्यक्ति का वोट कटता और वो जाके बोलता तो मैं आपकी बात मानता। जब सबका समावेश हो गया, प्रक्रिया पूरी तरह से पूरा हो गई, तब आपत्ति कहां है भाई? बताइए तो सही, किस साथ से आपको प्रॉब्लम है? आपका परिणाम अच्छा नहीं आया, उसकी जिम्मेदारी भाजपा नहीं ले सकती। चित्रा जी, आप दर्ज करिए। महागठबंधन की बात करते हैं, एक बार मनोज काका जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। बिल्कुल आखिरी, हाँ बोलिए, आखिरी चीज बोलिए। एक कम से कम लोकतांत्रिक बात 10 सेकंड मुझे चाहिए, 10 सेकंड चाहिए। आपत्तियां आप बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या क्या आपत्तियां। एक तो यह संभव नहीं है कि 1 महीना के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कोई बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं, मैंने एक दिन बताया कि 3 ही लोग उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं, या तो शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है, या यही लोग हैं, और या अनुदेशक है। 3 ही लोग हैं। तीनों लोगों के वेतन क्या है? 10,000 रुपये। उन्हें एक झोला सिर्फ दे दिया गया है और उन्हें पत्र बांटने के लिए बहुत सारे ऐसे बीएलओ हैं। हम लोगों के यहाँ फोन आ रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, वो काम के बोझ से अपना काम फेंक दे रहे हैं। बहुत सारे बीएलओ, यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में सूचना आई कि बीएलओ ने आत्महत्या करा, सुसाइड करा। ये सवाल है, किसी को कार्यभार इतना ज्यादा, तो आप एक तो 3 महीने का समय बढ़ाइए। दूसरा, आप ये सुनिश्चित करिए, देश के निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसके 3 महीने डेट बढ़ाया जाए, और बीएलओ को कहीं भी उत्तर प्रदेश के बीएलओ का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, और बिहार के साथी कितने अनभिज्ञ हैं। 2003 वाले डेटा इसमें नहीं दे रहे थे बिहार के एसआईआर में, जो अब आ गया है इसके फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं, बीएलओ का जो ऐप है उसके लिए प्रॉपर चाहिए कि प्रॉपर उसके पास बढ़िया मोबाइल हो, उसका डेटा काम कर रहा हो। बीएलओ ऐप की आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। बीएलओ ऐप जो पहले 3 तरह का इंडिकेशन देता था, एक ग्रीन देता था, एक येलो देता था, एक रेड देता था।
वो तीनों देना आप बंद कर दिया, जिससे पहले बीएलओ ये जान जाते थे कि मैंने फॉर्म जिनका भरा वो अगर स्कैन करते थे तो वो अगर ग्रीन आ गया तो ये होता था कि फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। अब वो नहीं आ रहा। तो और एसआईआर सिर्फ क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए है या राकेश सिन्हा के लिए, अजीत झा के लिए भी है कि उत्तराखंड से वोट देंगे, फिर जाकर के बिहार में देंगे, फिर उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर पश्चिम बंगाल में देंगे? राकेश सिन्हा के लिए कोई है एसआईआर की? नहीं है। जो सवाल है कि देश का जो आज के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो बीजेपी परस्त काम ना करे, लोकतंत्र और जमहूरियत के बरक्स काम करें, उसको गहरे हो, ये सवाल उठाया जा रहा है। आपको क्या जानकारी? आपको पूछ दें कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ को आपने कितना प्रशिक्षित करा? ये कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ बीएलओ का। अब बीएलओ का प्रशिक्षण नहीं हुआ। बहुत जगह ऐसे बीएलओ हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनका ऐप नहीं चल रहा। बीएलओ ऐप को उनको ना डाउनलोड करने की जानकारी है, न 2003 की जो वोटर आईडी है उसे फाइंड आउट करने की जानकारी है। मलूक नागर साहब, अगर बीएलओ को जानकारी नहीं है, उनका प्रशिक्षण नहीं है, तो फॉर्म भर के वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, ये कहां से पता चल गया? अगर मान लीजिए किसी का प्रशिक्षण नहीं है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, ऐसा कहा? मतलब इस बात का प्रशिक्षण है उसको? प्रशिक्षण का मुद्दा तो एक अलग हो गया ना कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जो बात कही जा रही है, मनोज काका जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछ लिया कि कहां से पता चल गया। कहा जो लोग भी जमीन पे रहते हैं उन्हें पता चलता है। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे 117, 118, 119, 120, 123, 3, 4, 5 बूथों से घूम के आ रहा हूं और बीएलओ से मिल हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे नेता भी, हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की और आस्था मजबूत हो। इसके लिए यही जरूरी है ना कि उत्तर प्रदेश में जो 15 करोड़ 90 लाख मतदाता है, एक एक मतदाता का प्रपत्र, गणना प्रपत्र भरा जाए और सब वोटर बने, यही सुनिश्चित होना है ना। और अगर देश में घुसपैठिया हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से तो पूछा रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दीजिए। सवाल सरकार से। ठीक है मलूक नागर साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ, पहले रोहन गुप्ता जी का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए चित्रा जी, मैंने वही कहा, मैंने पहले ही कहा कि जब आप नीयत में ही खोट है तब इसका कोई इलाज नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में अच्छी तरीके से एसआईआर का पूरी तरह से कार्यपालन हुआ, 65 लाख वोटों को हटाया गया, हर रोज इलेक्शन कमीशन ने बुलेटिन दिया कि इसमें से किसके नाम नहीं है, 1 महीने का समय है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपका आप नाम देंगे। आज मैं आधिकारिक तौर पे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और जो भी महागठबंधन की पार्टी है, कितने लोगों के आप नाम लेके जा पाए? और फिर आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। और आपने सही कहा चित्रा जी, आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं है तो आप उसको करिए, पर एसआईआर पर तो सवाल मत उठाइए। आपकी बातचीत कोई सजेशन हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एसआईआर से वोट चोरी हो रही है? मुझे एक चीज तो बताइए, आप संवैधानिक संस्था की पूरी प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। इतने बिहार जैसे बड़े राज्य में इस प्रक्रिया को ठीक से किया गया, सारी पार्टियां उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव लड़ी, चुनाव के अगले दिन बड़े बड़े दावे कर रहे थे और परिणाम आते ही वापस आप एसआईआर पे सवाल उठाने लग गए। और एक और आखिरी चीज वापस मैं रिपीट कर रहा हूं चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी का बयान आया कि 65 लाख हमारे वोटर काट दिए गए, तो मतलब 65 लाख फर्जी वोटर आपके ही कटे। तो आप एसआईआर पे सवाल मत उठाइए। और चुनाव आयोग हमारा सक्षम है, हमारा चुनाव आयोग सक्षम है इस प्रक्रिया को 1 महीने में खत्म करने के लिए। आप उसमें साथ दीजिए। और घुसपैठिया की बात है, उसी का पहला स्टेप है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। आप उसी में साथ नहीं खड़े और फिर सरकार से सवाल उठा रहे। और उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में हाजीपुर पोर्ट में जो भीड़ लगी हुई है, घुसपैठियों के वापस जाने की जो भीड़ लगी है, वो एसआईआर का जीत है, वही एसआईआर की जीत है। और आप देश के खिलाफ खड़े, घुसपैठिए हो या वोटर लिस्ट करेक्शन की बात हो, दोनों के लिए एसआईआर पहला कदम है और आप सबको मिलकर उसमें साथ देना चाहिए। नहीं तो जनता आपको कभी भी आपकी नकारात्मक राजनीति का स्वीकार नहीं करेगी। बिहार ने जो आपको लताड़ा है, बाकी राज्य भी लताड़ेंगे। और जो सीमांचल में आपकी हार हुई है, वो बताइए एसआईआर के कारण हार हुई है कि आपके मुद्दों के कारण हार हुई है, वो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, जवाब लीजिए। जो बिहार में मनोज काका जी 2 लाइन में इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ मलूक नागर जी आपके पास। चित्रा जी, जो बिहार में जो हार हुई है, उस बिहार में हार का जो पूरा जिम्मेदार है देश का निर्वाचन आयुक्त है कि उन्होंने देश के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग चुनाव के दरमियान इस देश में लोगों के खाते में सरकार ने पैसा दिया और वोट लिया और उनके यहाँ अपने लोगों को लगाया। अरे वापस वोट को शिफ्ट कर लिया, सेविका तक को अभी वोट चोरी की बात कर रहे थे, उन्हें वोट देना पड़ेगा बीजेपी को। वही चीज झारखंड में हुई थी, आपने लोकतंत्र, वो झारखंड में हुआ था वो सही था और बिहार में खरद गया। वही चीज झारखंड में हुई, ठीक हुई
और बिहार में गलत हो गई, तब आपने क्यों दिल्ली में क्यों नहीं देने दिया? मैं झारखंड में पूरा चुनाव था, 22 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने मैया सम्मान योजना के कैंप आयोजित किए थे। दिल्ली में दिया या नहीं दिया, जीत गए ना ये लोग, फिर दिल्ली भी तो जीत गए। और हारने के बाद में ठीक है झारखंड के बाद में मनोज काका जी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप लोगों के सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दा एसआईआर नहीं था। इस बात को समाजवादी पार्टी को समझना होगा। देखिए चित्रा जी, आपके सब सवाल से हम सहमत हैं, हम आपके सवालों का जवाब दें। हमने जो सवाल उठाए वो क्या सही है कि नहीं है। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 1,64,00,000 बूथ है, किन किन बूथों पे आपने प्रशिक्षण दिया, ये एक सवाल है। ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने बूथों पर अपने बीएलओ को प्रशिक्षण दिया कि नहीं, उन्हें कोई डिवाइस दिया कि नहीं दिया, कि उनका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सवाल है। ये आपके जो बहुत सारे ऐप हैं उनका लॉगिन और पासवर्ड दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास रह रहा है, जो बीएलओ के पास होना चाहिए। ये सब जो वाजिब सवाल हैं वो उठेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में जो हमारे एजेंट को जो मिली वोटर लिस्ट मिली और जो बाद में मतदान अधिकारी लेके आ गए, उस दोनों में हमारे वोटरों को डिलीटेड का मोहर लगा था, उसका हम लोगों ने प्रमाण दिया है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र और गहरा हो और वो पारदर्शिता का जो नियम है वो सबके लिए, जो देश का निर्वाचन आयोग है वो सबके सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल बराबर हो। मलूक नागर साहब, ये हमारी मांग है। मलूक नागर साहब, तो ये बात तो सही है ना, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि जनता की असली ताकत किसके पास है। मलूक नागर साहब। चित्रा जी देखिए, जो दो अलग अलग चीजें हैं, एक एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और एक एसआईआर का समय से संबंधित। समय की जहां तक बात है, जिस प्रदेश में चुनाव है उसमें जल्दी करा रहे हो तो ठीक है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और जहां समय अभी दूर है, जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी की वोट, एनडीए की वोट बननी है, और किसानों का अभी गन्ने का सीजन है, गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ने और उसमें बुआई होगी, गेहूं बोएंगे, उसको पलेवा करके सरसों बोएंगे, तो कभी किसान बिजी हैं, तो वहां टाइम बढ़ाया जा सकता है और जनता के सुविधा के लिए है सब चीजें। और जहां तक एसआईआर की बात है, सही है गलत है, 1952 से 2004 तक 21 बार कांग्रेस और उसकी साथियों ने एसआईआर कराया, और एसआईआर के अगर आज ये खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि 1952 से 2004 तक हमेशा इन्होंने धांधली की, चोरी की, गलत काम किए और चोर की दाढ़ी में तुनका, और इसीलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं? तो इन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर इसी तरह बोलते रहेंगे कुछ का कुछ और विपक्ष की भूमिका इन लोगों पर नहीं निभेगी, तो इस आने वाले समय में चित्रा जी इनकी स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और जनता के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी है। विपक्ष कांग्रेस शासन में जब एसआईआर होता था तो वो लोकतंत्र को मजबूती देता था, और बीजेपी के शासन में एसआईआर हो रहा है तो वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। कैसे? बिल्कुल, बोलिए रविकांत जी। देखिए रोहन जी और मलूक नागर जी की मैं हिम्मत की दाद देता हूं। लगातार इतना झूठ बोलना और उस पर टिके रहना, मतलब इस इतने का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। जो सवाल, निश्चित रूप से एसआईआर हुए पहले, और ये चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करना, पारदर्शी बनाना पहले भी रहा है और अभी भी है। सरकार इतनी निकम्मी और अक्षम है कि वो अभी तक जनगणना नहीं करा पाई है, लेकिन साहब एसआईआर होगा और चुनाव आयोग नहीं करा रहा है। वो डंके की चोट पर कह रहे थे अभी एक सज्जन कि हम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सवाल हमारे वही है कि आप जो वोट बढ़ा रहे हैं वो नहीं कराया, और 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो रिपोर्ट खड्डे में डाले रखी। 1968 से 2011 तक आप लोगों ने जनगणना पे क्या किया है? जो भी काम किए इस तरह के आपने किए हैं, औरों पे मत डालो, अपने गिरबान में झांको, याद करो सरकारों में तुमने इस देश में करीब 60 साल में क्या किया, पिछड़ों के साथ क्या किया, दलितों के साथ एसआईआर में तुमने क्या क्या गड़बड़ करी है? ऐसा लगता है इनका भाषण सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं चित्रा जी, इनको चुप कराइए। रविकांत जी बोलिए, बोलेंगे, वक्त कम है, बोलेंगे, अपनी बात खत्म कीजिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। अरे बोल लीजिए, कौन मना कर रहा है ज्यादा बोलने के लिए? जितना बोलो उतना बोलिए।
हाँ, विरोध सीधे तौर पर इसका है कि खेल जो हो रहा है उस खेल को हम नहीं होने देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, नागरिकों के अधिकार को बचाना। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के वोटों को काट करके वक्त में इतने की इजाजत देता है, इस वजह से आप सभी का धन्यवाद करना होगा। लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। और कांग्रेस पार्टी की ओर से रविकांत जी, आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। जातिगत सर्वे हुआ तो बिहार में, और उसके बाद चुनावी रिजल्ट आ गए जिसमें एनडीए की बम हो गई। तो इस बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है कि एमआईएम को अगर ज्यादा मुसलमान वोट कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे की वजह क्या है? वहां तो बीजेपी नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि अगर इस देश के विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड लोकतंत्र में चुनावों के दौरान नहीं मिल रहा है, तो उनके मन में पैदा हो रहे जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। और इसी के साथ ही साथ कम से कम एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि इसको लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने पाए। अब एसआईआर की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ी है देश के 12 राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सियासत इस मोड़ को लेकर किस करवट बैठेगी, इस पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।